नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह पूछना तो बेईमानी होगा कि कैसे हैं आप। जहाँ तक मैं समझता हूँ, निश्चित तौर पर हताशा, निराशा, बेचैनी, ऐसे नकारात्मक मनोभाव मन में ज़्यादा पनप रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनोचिकित्सक होने के बावजूद आज हम भी इन नकारात्मक भावों से अछूते नहीं हैं। बहुत हद तक हम सभी नकारात्मक भावों से ही घिरे हुए हैं और लाजमी भी है, क्योंकि जो आज की स्थिति चल रही है वह बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और नकारात्मकता से भरी हुई है। यह कोरोना एक वैश्विक महामारी की तरह हम सभी पर श्राप बनकर गिरी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि यह बहुत कठिन घड़ी है हम सभी के लिए, लेकिन इस कठिन घड़ी को हम कितना बेहतर तरीके से गुजारे, यही हमारे लिए परीक्षा का विषय है और यही तय करेगा कि हम किस मनोदशा के साथ इस महामारी के बाद उभरेंगे। और यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसका सामना अपनी पूरी सकारात्मकता को लेकर, अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मुझे कई टेक्स्ट आते हैं, मुझे कई फ़ोन कॉल्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर, बिल्कुल ही स्थिति ख़राब है, लॉकडाउन की स्थिति में हम सब निठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि ये निठल्ला बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह सोच ही गलत है। मित्रों, लॉकडाउन का पर्पस क्या है? लॉकडाउन का सिंपल सा पर्पस है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वयं सुरक्षित रहें, अपने स्वजनों को सुरक्षित रखें, अपने समाज, अपने देश और विश्व को सुरक्षित रखें। आपसे केवल यही अपील की जा रही है कि घरों से ना निकले या कम से कम निकले। और अगर आप इसका पालन कर रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप निठल्ले बैठे हुए हैं, बेकाम बैठे हुए हैं? मित्रों, आज इस वैश्विक महामारी की घड़ी में निठल्ला चुपचाप भी अगर आप बैठे हैं तो आप कोरोना योद्धा हैं। यदि आप लॉकडाउन के शर्तों का पालन कर रहे हैं अक्षरशः, तो आप कोरोना योद्धा हैं। आप यह कदापि नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आप बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस महामारी में हम कैसे पॉजिटिविटी बनाएं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन कुछ मूल मंत्रों में यह मंत्र मैं आपको जरूर देना चाहूँगा कि टीवी न्यूज़ चैनल से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। सुरक्षित दूरी का मतलब ये है कि बहुत ही जुडिशियस यूज़ करें न्यूज़ चैनल्स को देखने का। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल्स को घंटों 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 देख रहे हैं। मुझसे बोलते हैं, सर ऐसा कहा जा रहा है कि 1 महीने और बंद रहेगा, 2 महीने और लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों, यह जो वायरस है यह नया है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। पूरी चिकित्सा जगत इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि वायरस क्या है, कैसे काम करता है, इसका इलाज क्या हो सकता है, इसका वैक्सीन कैसे तैयार किया जाए, जब पूरे चिकित्सा जगत को ही इसकी जानकारी बहुत कम है। तो आपको ये कैसे लगता है कि ये हमारे न्यूज़ चैनल के मित्रों को इसकी जानकारी बहुत बेहतर होगी? मित्रों, ये जो आप सुन रहे हैं यह केवल एजम्पशंस हैं, यह केवल हाइपोथेसिस है, या मैं यूं कहूं कि यह बिल्कुल ओपिनियन पोल की तरह है कि अभी के आंकड़े ये हैं और यह रेट है तो लॉकडाउन बढ़ेगा, अभी के आंकड़े ऐसे हैं और संक्रमण का दर ऐसा है तो लॉकडाउन बंद हो जाएगा और आप पुनः अपने सामान्य जीवन में आ जाएंगे। मित्रों, बेहतर यह है कि हम यह भूल जाएं कि ये लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा,
क्योंकि ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। हाँ, हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि हम इस वैश्विक महामारी से जल्द बाहर निकलें, लेकिन ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए ऐसी चीज पे चिंतन करना जिसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, यह मूर्खता है। बेहतर यह है कि हम यह सोचें कि इस लॉकडाउन का हर एक दिन हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारें, कैसे हम उन मनोरंजनों के साधनों का प्रयोग करें जिससे हमारा मन पॉजिटिव रहे, धनात्मक रहे और नकारात्मकता से हम थोड़ा दूर रहें। लेकिन होता यूं है कि मैं देखता हूं टीवी चैनल, कभी कभी देखता हूं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं हर रोज देखता हूं, लगभग 3, 4, 5 रोज में मैं एक बार देखता हूं। लेकिन जब भी मैं न्यूज़ चैनल देखता हूं, मैं आपसे यकीन मानिए कहता हूं कि मेरी मनोदशा भी नकारात्मकता होने से भरी हुई हो जाती है। कारण, किसी न्यूज़ चैनल में कहेंगे कि अब आने वाले 3 वर्षों में आपका जीवन ऐसे ही गुजरने वाला है, कोई कहेगा साहब 3 महीने और लॉकडाउन बढ़ेगा। किस बेसिस पर कह रहे हैं आप? यह केवल कपोल कल्पना मात्र है आपकी। या बढ़ेगा या घटेगा आपको भी जानकारी नहीं है, आप केवल एक तुक्का लगा रहे हैं कि अपने गणित हैं, जो कि हो सकता है सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता ना रखता हो। क्योंकि जब ये लॉकडाउन हो रहा था तब भी आपको जानकारी नहीं थी कि लॉकडाउन होगा, और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो भी मैं नहीं समझता कि आप यह यकीनन कह पाए कि 100% ये लॉकडाउन खुलने वाला है। तो मित्रों, बेहतर है कि हम यह सोचें कि हम रोज क्या करें, हम रोज नया क्या करें जिससे हमारा मन आनंदित रहे, जिससे हमें एक टास्क मिले और हम बेहतर महसूस कर सकें। तो मित्रों, बेहतर यह है कि लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं खुलेगा इस विषय में आप चिंतन ना करें। लॉकडाउन का अगर खुलना है तो आपके चिंतन किए बिना ही वह खुलेगा, और लॉकडाउन को नहीं खुलना है तो आपके चिंतन के उपरांत भी वह नहीं खुलेगा। लेकिन हाँ, यदि आप कुछ अपनी हॉबी को डिस्कवर करें, यदि आप कोई नए स्किल डेवलप करें, तो यह लॉकडाउन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसे स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आप नहीं कर पाए। अपने सब्सक्राइबर मित्रों से जरूर ये अपील करूंगा, और साथ ही साथ उन सारे नए दर्शकों से अपील करूंगा जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कि कृपया अपने कोपिंग मैकेनिज्म, मतलब अपने उन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, उन एक्टिविटीज के बारे में आप इस वीडियो में कमेंट में जाकर जरूर शेयर करें, जिससे आप अपने समय को बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो एडेप्टिव, आपके जो कोपिंग मैकेनिज्म है, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, वो अन्य बहुत सारे दर्शक अपने जीवन में अपनाएं और इस कठिन और एंजाइटी प्रोवोकिंग टाइम को बेहतर तरीके से कोप कर सकें, बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। तो मित्रों, एक बार पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड को कैसे बेहतर तरीके से निकाल रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज है जो आपके समय को अच्छे तरीके से एंटरटेनिंग वे में पास कर रहा है। तो मित्रों, यही एक मंत्र है, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं कोरोना योद्धा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक बेहतर कोरोना योद्धा साबित होंगे और इस वैश्विक महामारी से हम जीतेंगे, और जरूर जीतेंगे। नमस्कार।